हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलर को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एक तरफ शिक्षा मंत्री, उसके बाद गृह मंत्री, भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चित्र है। उसी तरह विद्यार्थी ने उस आधार पर उन्होंने एक मैसेज किया, एक ट्वीट किया है। पहले सरकार से मुलाकात करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन अगर अभी तक एनआईएस डीलर विद्यार्थियों को कहीं से भी न्याय मिलता हुआ दिखा नहीं है, बल्कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर खिलवाड़ हो, उन्होंने कहा भाई क्वालिटी एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं तो न्याय सभी के साथ समान होना चाहिए। सरकार हमारे भविष्य के साथ तो खेल ही रही है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ खिलवाड़ करे। चलिए, उन्होंने क्या ट्वीट किया, आप उनका ट्वीट पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट क्लियर हो पाएंगी। और सभी विद्यार्थियों को इस तरह ट्वीट करके भारत सरकार को अपनी बात को पहुँचाना भी चाहिए। देखिए क्या उन्होंने लिखा है कि एनआईएस डीएलएड भी अब बीएड डिग्री धारकों की तरह होगा वैलिड। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के बाद नौकरी करने वाले बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक बने रहेंगे। आप इसको स्पष्ट करना समझना है। उनका कहना है कि भाई डीएल अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्लैरिफिकेशन में कि भाई जिनको तो नौकरी पा गए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी सेफ रहेगी, उनको नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो भाई क्वालिटी एजुकेशन कहाँ गया? लेकिन जो नौकरी नहीं पाए हैं उनको, जो मतलब नौकरी में शामिल होना है, उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। अब भाई जब आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करिए तो न्याय तो व्यवस्था सभी के लिए समान होनी चाहिए, न्याय जस्टिस सभी के लिए समान होना चाहिए। उसी प्रकार अभी कुछ दिनों बाद एनआईएस डीएलएड का भी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगा कि इनकी जो नौकरी में एनआईएस डीएलएड नौकरी पा गए हैं उनको नौकरी में शामिल करने दिया जाएगा, लेकिन नई भर्तियों में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मिलकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। एक डिग्री किसी जो नौकरी में है वो योग्य हैं, और जो नौकरी में, जिनको नौकरी में शामिल नहीं किया जाएगा वो अयोग्य हैं। यह भारत सरकार की न्याय व्यवस्था है और न्यायाधीश का फैसला है। कहने का मतलब उनका कहना है कि भाई जो नौकरी पा गए हैं वो नौकरी में बने रहेंगे, लेकिन नई भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे वही डिग्री वाले। जिस तरह एनआईएस डिग्री के जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में पा गए, उनको नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। ऐसा उनका कहना है कि ऐसा भी अभी फैसला आएगा कि जो नौकरी पा गए हैं, जिस तरह बीएड में आपने देखा होगा, बीएड में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जो नौकरी पा गए उनको नौकरी में रखा जाएगा, उनको नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। तो भाई आप जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आरटीआई एक्ट की बात करते हैं और जस्टिस की बात करते हैं, तो न्याय व्यवस्था तो सभी के लिए समान है। तब क्वालिटी एजुकेशन आपका कहाँ गया है? सब इन्होंने बिल्कुल पते की बात कही कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर भाई नौकरी जो पा गए उनको नौकरी तो छीन नहीं सकते, लेकिन हम नई नौकरी नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि एक ही डिग्री है, एक ही कोर्स है, जो नौकरी पा गए हैं उनके लिए सही है, जो नौकरी नहीं पाए हैं अयोग्य हो गए, जो नौकरी में है योग्य हैं, जो नौकरी में नहीं पाए हैं वो अयोग्य हैं, उनको नौकरी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उनके साथ क्वालिटी एजुकेशन के साथ छेड़खाड़ नहीं करेंगे। भाई ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है? कैसे जज है, कहाँ से पढ़ के आए हैं आप? अगर समझिए तो ये वही जज साहब हैं जो कह रहे हैं कि भाई नहीं ये क्वालिटी एजुकेशन की बात के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जो नौकरी में है उनको नौकरी में शामिल रहेंगे, वो क्वालिटी एजुकेशन देंगे, लेकिन नई नव भर्ती में शामिल नहीं होंगे। ये उनका एक बढ़िया ट्वीट था। यही खबर थी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई ये ट्वीट भाई हमारे दिल को छू गया। आप भी कुछ समझ में आया होगा किस तरह सरकार हमारे साथ खेल रही। जस्टिस तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा?